जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया बापू के प्रति। आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम रस छंद अलंकार बताएंगे, संदर्भ श्रम व्याख्या बताएंगे, भाषा बताएंगे, गुण बताएंगे, शैली बताएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकेंगे सभी बताएंगे। एक एक शब्द की आपकी व्याख्या होगी, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन की एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि ये दिसंबर लास्ट है। आज 28 दिसंबर है, समझ लीजिए। बस 3 दिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2 महीने एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। और इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो समाप्त होगी तो ये वीडियो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान रहेगा। थोड़ा हम गांधी जी के बारे में जान लें। 2 मिनट आप सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, सुमित्रानंदन पंत ने गांधी के बारे में इसलिए लिखा कि हे गांधी, तुम महान हो। तुम ना तो शरीर तुम्हारी नहीं है, तुम एक आत्मा हो जो केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। क्योंकि गांधी ने, देखिए, महान वही व्यक्ति है जो समस्त देश के लिए, समस्त लोगों के लिए कार्य करे। हम जिन्ना को महान नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने अपने समुदाय के लिए काम किया, जिन्ना ने अलग देश की मांग की, जिन्ना ने ऐसे देश की मांग की, ऐसे समुदाय की मांग की जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। जिन्ना ने हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए कुछ नहीं किया। जिन्ना ने इनके लिए कुछ नहीं किया। जिन्ना ने सिर्फ अपने लिए किया, इसलिए जिन्ना को हम महान नहीं मानते। अभी तो गांधी जी ने, कुछ लोग गांधी को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। गांधी बुरे नहीं हैं, कुछ गलतियां होती हैं हर इंसान से, तो गांधी जिस पे हुई है उसको आप स्वीकार करिए। ज़्यादा लोगों को मन में एक ही प्रश्न रहता है, गांधी जी राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को क्यों नहीं बचा पाए। हाँ, बात ठीक है, गांधी में समझौता हुआ था, चाहते तो बचा लेते थे, लेकिन हर चीज़ गांधी के हाथ में नहीं है। आप समझिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हर चीज़ गांधी के हाथ में नहीं है भैया। कि गांधी के मन में, गांधी क्यों चाहेंगे कि वो मर जाएं? क्यों चाहेंगे उनको फांसी हो जाए? क्यों भाई, क्यों चाहेंगे कि वो अहिंसा, कि हिंसा कर रहे थे, हिंसा के मार्ग पे नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांधी चाहते, लेकिन हर चीज़ नहीं उनके हाथ में। एक हाथ से पकड़ो, दूसरा हाथ छूट जाता है। यहाँ पर ऐसी होती है, लेकिन गांधी दोनों हाथ से पकड़ के चल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं गांधी गलत है। अम्बेडकर जी ने बहुत महान काम किया, लेकिन अपने समुदाय के लिए काम किया। अम्बेडकर जी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। अम्बेडकर जी ने बौद्ध के लिए कुछ नहीं किया। अम्बेडकर जी ने सिर्फ उसके लिए किया जो दलित है। अम्बेडकर जी ने समस्त सभी लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अम्बेडकर जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए किया है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखे, वो हिंदुओं के लिए भी बराबर खड़े थे, मुस्लिमों के लिए बराबर खड़े थे, जैन, यानी सभी धर्म के लिए बराबर खड़े थे। लेकिन जो लोग बराबर नहीं खड़े थे, आप उनको कह रहे बहुत अच्छे, जो लोग बराबर थे उनके नहीं। देखिए ये इतिहास है, हम भी इतिहास के स्टूडेंट हैं। हम हिंदी के स्टूडेंट नहीं हैं। हिंदी आपको पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट नहीं हैं। हमने हिस्ट्री से जो किया पढ़ाई, जो भी पढ़ाई किया, अभी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं। PhD अभी भी हिस्ट्री से हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन देखिए, इतिहास को आप किसी के जुबानी सुनकर आप नहीं निर्णय ले सकते कि इतिहास में फला व्यक्ति बहुत अच्छा था, नेहरू बहुत बुरे थे, नेहरू बहुत अच्छे थे। आप कैसे, भाई गांधी बहुत बुरे थे, बहुत अच्छे थे, क्यों हम कह दें मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ? आप कैसे मानेंगे? कोई भी व्यक्ति, इतिहास में आप उसको पढ़िए। इतिहास पढ़ने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं है। या आपने शॉर्ट वीडियो देखी और गांधी जी को 2 लाइन गाली कमेंट में आपकी भी आए, ये बात गलत है। गांधी से ईर्ष्या ना करिए, गांधी से जलन ना रखिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि गांधी, लेकिन क्या करें भाई, सिचुएशन, हालात ऐसे बनते हैं उस समय। आप सोच के देखिए, उस समय आप होते तो क्या करते, सोच कर देखिए। तो गांधी की बुराई ना करिए। गांधी, देखिए, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, अगर किसी के प्रति हमारा नफरत होता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है, तो हम देखना पसंद नहीं करते, उसके बारे में सुनना तो बहुत दूर की बात है, देखना पसंद नहीं करेंगे। तो गांधी से ईर्ष्या ना करिए। गांधी की जीवनी पढ़ लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 700-800 रुपये की आ जाएगी। इतना बहुत पैसे खर्च होते हैं पढ़ाई के लिए। हमें लगता है कि जितना अब कहीं कहीं सस्ती मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क होता है। अच्छी खासी पढ़ लीजिए, लेकर 1-2 पार्ट में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बातचीत काफ़ी लंबी हो गई। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्त शेष तुम अस्तिहीन।
सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे गांधी, तुम मांसहीन, तुम्हें देख के तुम्हारी शरीर इतनी दुबली पतली है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, तुम मांस से हीन हो, अर्थात मांस से रहित हो। हीन मतलब रहित, अर्थात मांस ही नहीं है तुम्हारे अंदर। फिर लगता है कि मांस के साथ साथ तुम्हारे अंदर रक्तहीन, रक्त भी नहीं है, अर्थात खून भी नहीं है, ना दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इतने पतले हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, एक तरफ मांस कह रहा है, फिर रक्त कह रहा है, अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बिना मांस और रक्त की शरीर खड़ी रहे, तो विरोधाभास अलंकार। जो आएगा मैं बताते चलूँगा, आप परेशान मत होइए। तुम मांसहीन, हे गांधी तुम मांसहीन हो, तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, तुम रक्तहीन, तुम्हारे अंदर रक्त भी नहीं है, हे अस्थिशेष, ऐसा प्रतीत होता है कि हे बापू तुम अस्थिशेष, शेष मतलब मात्र, अस्थि मतलब अस्थि, तुम्हारे अंदर मात्र अस्थि अकेल यानी हड्डियां अकेल बची हुई हैं, तुम अस्थिहीन। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हे बापू तुम्हारी शरीर इतनी दुबली पतली है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अस्थिहीन यानी अस्थियों से भी हीन हो, अर्थात तुम्हारे अंदर ना मांस है, ना रक्त है, ना अस्थि है, ना तो हड्डियां हैं, तो है क्या? भाई कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो फिर सुमित्रानंदन पंत कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे गांधी तुम बुद्ध अर्थात ज्ञान रूपी शुद्ध आत्मा हो, तुम केवल तो केवल सिर्फ ज्ञान रूपी शुद्ध आत्मा हो, हे गांधी तुम ज्ञान रूपी शुद्ध आत्मा हो, हे चिरपुराण, हे चिर नवीन, तुम चिर अर्थात प्राचीन परंपराओं को धारण करने वाले हो, हे चिर नवीन, और उन प्राचीन परंपराओं को नवीन अर्थात नई परंपराओं के साथ जोड़ने वाले हो। इसलिए हे गांधी तुम्हें देख के ऐसा प्रतीत होता है कि तुम केवल शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट द्वेष नहीं है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भाव शून्य लीन, हे गांधी तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई हो, तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो जिसमें आसार भाव शून्य लीन, जिसमें आसार मतलब ये नश्वर, भव मतलब संसार, जिसमें अर्थात तुम्हारे अंदर आकर ये पूरा नश्वर संसार शून्य लीन हो गया है, अर्थात ये नश्वर संसार शून्य अर्थात जो शून्य हो गया है तुम्हारे आगे आके टिक गया है, तुम्हारे आगे आके ये शून्य हो गया है और तुम में ही समा गया है, लीन हो गया है। आधार अमर होगी जिस पर, अर्थात जिस पर आधार अमर होगी, अर्थात अमरता की आधार होगी जिस पे, भव मतलब भविष्य की, संस्कृत मतलब संस्कृत, समाधीन मतलब विकसित होगी, अर्थात भविष्य की संस्कृत विकसित होगी इस पर, तुम्हारे ही आधारों पर, अर्थात तुम्हारे आधारों पर अमरता और भविष्य की संस्कृत क्या होगी, समासीन अर्थात विकसित होगी। उम्मीद करते हैं कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा, अगर आप गांधी से नफरत नहीं प्रेम करते होंगे तो। हाँ, वादे के साथ अभी एक वादा बाकी है, क्या कि संदर्भ देख लीजिए, नहीं कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे झूठ कहते हैं, तो संदर्भ है लिख लीजिए। फिर वैसे आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, हाँ अगर आप लोग 9, 10, 11 के हैं तो ये वीडियो ना देखें, समय बर्बाद ना करें। अगर क्लास 12 के हैं ना तो ये वीडियो देखें, नहीं तो आपके काम का नहीं है, समय ना बर्बाद करें। संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित एवं सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर कन्फर्म। भाषा लिख लीजिए। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, अलंकार बताया था कि विरोधाभास और दिख रहा है हमें रूपक, कहीं कहीं यमक भी है, तो भी अलंकार 3 दिख रहे हैं, विरोधाभास, यमक और रूपक। गुण, प्रसाद, छंद बताए ही हैं। शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। ठीक, अब हाँ हो तो गया, आइए दूसरे पे। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नए युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, हे गांधी तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, तुम मांस हो और तुम ही हो रक्त और तुम ही अस्त मतलब हड्डियां हो। क्यों ऐसे कह रहे हैं? वहाँ तो कह रहे थे भैया तुम कुछ नहीं हो, अब यहाँ कह रहे हैं तुम सब कुछ हो। क्यों?
समझिए, समझिए क्यों कह रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि तुम ऐसे मांस हो, तुम ऐसे रक्त हो, तुम ऐसे अस्थि हो जिससे नवयुग अर्थात नए युग का निर्माण होगा। अर्थात तुम्हारे ही मांस, तुम्हारे ही रक्त और तुम्हारे हड्डियों के द्वारा ही निर्मित होगा, निर्माण होगा, बनेगा, जिससे नवयुग का तन अर्थात नए युग का शरीर बनेगा। तन मतलब शरीर। नए युग का नया मानव अपने शरीर में ढालेगा। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बात, तुम्हारी भाषा को, जो नया युग होगा, आने वाली पीढ़ी होगी, उसको क्या करेगा, तुम्हारे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ उसको अपने अंदर लाएगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। हे गांधी, तुम धन्य हो। क्यों धन्य कहा गया है, फिर एक आध मिनट सुन लीजिए गांधी के बारे में। ऊब लग रही होगी तो बस भगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बताने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। यहाँ गांधी जी को जो धन्य यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि गांधी जी गरीब परिवार से नहीं थे। ये पढ़ने के लिए विदेश जाते थे, वकालत की पढ़ाई करने के लिए उस समय विदेश गए थे। तो अर्थात आप समझ ही जाइए कि अच्छे खासे परिवार से थे। उसके बाद अगर वो व्यक्ति जिसके पास लग्जरी गाड़ी है, जिसके पास पैसा कौड़ी है, जो वकील है, जो बड़ा वकील है, कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, सरकारी वकील हैं, जो केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, मतलब इतने बड़े वकील हैं, अगर वो भारत में आ करके नंगा भिखमंगा की तरह रहने लगे, बिना कपड़ों के रहने लगे, जो लोग ज़मीन पे सोते हैं तो भी ज़मीन पे सोने लगे। कुछ लोग, गांधी जी ने देखा कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निर्वस्त्र हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बरसात में ठंडी में ठिठुर के रहते हैं। गांधी ने कहा कि भाई हम भी नहीं पहनेंगे। ऐसा आदमी धन्य नहीं होगा तो क्या होगा, बताइए। अगर ऐसा आदमी धन्य नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम धन्य हो, हे गांधी, और आप भी मेरे साथ कहिए कि तुम धन्य हो गांधी। देखिए, मैं गांधी विरोधी नहीं हूँ, विरोधी नहीं हो, और गांधी विरोधी जो हैं उनको मैं बताता फिरता हूँ, गांधी विरोध ना करिए। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। निस्वार्थ क्यों कहा गया है, फिर सुन लीजिए आधा मिनट। निस्वार्थ इसलिए कहा गया है कि तुमने ऐसा स्वार्थ किया जो खुद के लिए नहीं था, सभी के लिए था। जो ना तो तुमने हिंदुओं के लिए कोई अलग से काम किया, ना तो मुसलमानों के लिए कोई अलग से काम किया, ना तो सिख ईसाई धर्म, मतलब जितने भी धर्म के लोग थे, किसी के लिए अलग से काम नहीं किया। लेकिन जिन्ना ने सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया, तो जिन्ना धन्य कहाँ से हो सकते हैं। अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, तो अम्बेडकर भी धन्य नहीं हो सकते। हाँ, हर इंसान के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा होता है, कोई ना कोई बहुत बुरा होता है। ना यहाँ पे हम बुरा कह रहे हैं, ना तो यहाँ पे अच्छा कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी उन सब से ऊपर हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि गांधी जी ने सब के लिए काम किया। इसलिए तुम क्या हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा निस्वार्थ त्याग क्या है, धन्य है विश्व भोग का वर साधन। यानी जो विश्व के लोग सभी को भोगने के लिए, अर्थात जो रुपया कौड़ी पैसा विश्व भोग का वर साधन, यानी जो साधन है, उसको तुमने छोड़ दिया, त्याग दिया इस भस्म काम तन की रस से, और उसको भस्म कर दिया अपने तन, अपने शरीर से, कि जो रज है उसके तुमने क्या कर दिया, भस्म कर दिया। यानी काम वासना मोह माया तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, भस्म कर दिया। जग पूर्ण काम नव जग दीमन और जग पूर्ण काम, और तुमने पूरे संसार में पूर्ण काम किया, नव जग जीवन और नए जग जीवन, अर्थात नए जीवन की, संसार में नए जीवन की तुम्हारे ही वजह से बिना जाएगा, अर्थात गुथा जाएगा सत्य अहिंसा के मार्ग से, सत्य अहिंसा की वजह से ही नए जग जीवन, अर्थात नए युग के लोगों का जीवन क्या जाएगा, बिना जाएगा, गुथा जाएगा, सिला जाएगा, कुछ भी कह लीजिए। और तानों बानों से मानवपन, और तुम्हारे ही तानों बानों से, तुम्हारे ही तरीकों से, तौर तरीकों से मानवपन, अर्थात मानव से प्रेम करेगा, मानव सत्य बोलेगा, अहिंसा के मार्ग पर रहेगा, एक दूसरे से प्रेम करेगा, एक दूसरे से समन्वय की भाव रखेगा, एक दूसरे से ईर्ष्या जलन त्याग देगा। किससे त्याग देगा, तुम्हारे ही सत्य हिंसा के कारण। अर्थात जब उसे सत्य हिंसा के बारे में पता होगा, वो पढ़ेगा जानेगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे से जलना ईर्ष्या दोस्त करना छोड़ देगा। यहाँ पर भी देख लीजिए फिर, वादे के अनुसार भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली, गीतात्मक, अलंकार, विरोधाभास, शमक और रूपक तीनों मिल गए हैं। गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। आइए तीसरे पे चलते हैं। आजा भैया तीसरा, आजा एक बार आजा। हाँ, ये देखते हैं फिर। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा ईश्वरता में भर दिया, चेतना हिंसा नम्र ओज। पौष्टा का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, पौष्टा को पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब,
सभी लोग इस संसार में आते हैं तो वे भूल जाते हैं कि इनका जन्म क्यों हुआ ना। किसी और तुझको जाना किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किसी और तुझको जाना किसी और जा रहा है, किसी और जा रहा है, किसी और जा रहा है। सुख भोग खोजने आते सभी लोग सुख और भोग विलास की वस्तुओं खोजने आते हैं। सभी लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सभी लोग बंगला बनाना चाहते हैं, सभी लोग बरसात से भीगना नहीं चाहते, सभी लोग ठंडी में अच्छे आराम से मतलब एकदम समझ लीजिए कि रजाई के अंदर बैठे रहना चाहते हैं। लेकिन तुमने क्या किया? यही तो सुख है, यही तो सुख है, और क्या सुख है? लेकिन तुमने क्या किया? हे बापू, आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुमने केवल सत्य की खोज की। सत्य अभी बताएंगे कि सत्य क्या है। आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। ये संसार रूपी जो जन है यानी लोग हैं, संसार रूपी जन है यानी लोग हैं, ये मिट्टी के पुतले के समान हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज। लेकिन हे गांधी, हे बापू, तुम अपने आत्मा के मन के मनोज है, अपने आत्मा के मन रूपी मनोज अर्थात कमल हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर दिया चेतना हिंसा नमरोज। जड़ता में अर्थात लड़ाई झगड़ा में, मूर्खता में तुमने चेतना भर दिया, जागृति भर दी चेतना। हिंसा में तुमने अहिंसा भर दिया। स्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में तुमने नम्र और ओज यानी बल भर दिया, पौरुष भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया, यानी जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज पशुता यानी जो पशुओं जैसे काम कर रहे थे, दिमाग उमाग था ना इनके पास, पंकज बना दिया। अर्थात पशुता को तुमने पंकज यानी कमल बना दिया। कैसे? तुमने मानवता का सरोज अर्थात मानवता रूपी मानव रूपी सरोज में तुमने जो ये पशुता था इसमें क्या कर दिया? पंकज रूपी अर्थात एक मानव रूपी कमल का निर्माण कर दिया। मानव रूपी कमल क्या? मानव रूपी कमल तुमने बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं रस छंद अलंकार। देखिए सब सेम ही है, वही रस वही भाषा वही छंद वही अलंकार वही सब 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 कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है।